त्यागी से भी हम जानेंगे अपनी समझ से उनके विचार इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए। क्योंकि फिलहाल अपडेट एक छोटी सी मैं आपको बता देती हूँ कि फिलहाल संजौली में मस्जिद का विवाद चल रहा है, उसको लेकर कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, 10:30 बजे सुनवाई होनी थी। सुनवाई होने के बाद अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी गई है। लेकिन फिलहाल आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि विवाद कहां से शुरू हुआ, फिलहाल क्या वहां पर मामला था, फिलहाल क्या वहां पर स्थितियां चल रही हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज चर्चा जारी रहेगी। उससे पहले मैं आपको कहानी या पूरी डिटेल और जानकारी बता देती हूँ कि हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद विवाद कहां से शुरू हुआ। देखिए, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सभी बड़े विवादों के पीछे एक बहुत छोटी लड़ाई होती है। एक छोटी लड़ाई के बाद ही वो बड़ा विवाद बनता है और विवाद के बाद ना जाने कितनी चीजें चलती रहती है, लेकिन शुरुआत तो एक छोटी लड़ाई से होती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। देखिए, वहां पर मल्याड़ा के क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। उस मारपीट के बाद पीड़ित ने केस दर्ज कराया और केस दर्ज कराने के साथ साथ पीड़ित ने ये आरोप भी लगाया कि जिन व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की थी, मारपीट करने के बाद वो सभी व्यक्ति संजौली में स्थित जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है उसी मस्जिद में छिप गए। उसके बाद केस दर्ज किया गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ हिंदू संगठनों ने मिलकर मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताकर मस्जिद को गिराने की मांग की। इसी तरह करते करते मामला तूल पकड़ने के साथ ही राजनीति में भी गर्मा गया। सांसद से लेकर विधायक तक सभी लोगों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया शुरू की। अब इस मामले पर अगर हम बात करें तो उस मामले में 4 पहलू और 4 चीजें दिखाई देती। एक हिंदू पक्ष, एक मुस्लिम पक्ष, वक्फ बोर्ड और प्रशासन। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष और प्रशासन का ये कहना है कि ये जमीन सरकारी है जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया। लेकिन अगर 1967 के दस्तावेजों के मुताबिक बात की जाए तो जमीन सरकारी है, लेकिन वहीं कुछ वकील और अधिवक्ता प्रतिक्रिया देते हैं और बयान देते हैं कि 1947 के तहत अगर बात की जाए तो जमीन वक्फ बोर्ड की है। फिलहाल मामला तूल पकड़ रहा है, विवाद बन रहा है कि क्या होगा। दूसरी तरफ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई है और मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले रोहिंग्या मुसलमान ज्यादा है। लेकिन अगर रोहिंग्या मुसलमान वहां पर ज्यादा है, ये बात हो रही, हालांकि एक्सप्रेस न्यूज भारत इस चीज की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर बात रोहिंग्या मुसलमानों की है तो एक सवाल ये भी उठता है कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से हिमाचल प्रदेश तक आए कैसे। उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता गया और मामला यहां तक आकर पहुंच गया है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है और कोविड के बाद 127 नई मस्जिदें बनाई गई। अब सवाल ये भी उठता है कि मस्जिदें बनाने का मतलब ये है कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। इन्हीं सब तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने डायरेक्टर प्रकाश त्यागी जी से। प्रकाश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल, सर क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मामला तूल पकड़ रहा है और राजनीति भी गर्म हो रही है। इमरान मसूद सहारनपुर जो सांसद है वो भी बयान दे रहे हैं, क्योंकि अनिरुद्ध जो कांग्रेस मंत्री है वहां पर अनिरुद्ध सिंह ने बयान दिया है कि मंजिल में 3 इमारत या जो 2.5 इमारत है वो बनी कैसे, उसकी परमिशन कहाँ से है। और दूसरी तरफ जैसे मेरे से रोहिंग्या मुसलमानों की बात करें, इस बात में कितनी सच्चाई है जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मानसे, ये इसके 2 पहलू हैं। अगर हम गौर करेंगे इस पर तो 2 चीजें आती हैं। एक तो आपने देखा होगा कि देश में पूरी तरह से कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो प्रशासनिक मुद्दा हो या अतिक्रमण का मुद्दा हो, तो उसको हिंदू मुस्लिम अगर उसमें एक पक्ष मुस्लिम होता है तो उसको विरोध किया जाता है। यहाँ भी मस्जिद से अलग कुछ लोगों के बीच एक लड़ाई होती है जिसमें पुलिस अपना काम करती है, FIR दर्ज करती है। तो वो एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस था, वो आपराधिक लड़ाई थी और उसमें मुकदमा दर्ज हो गया। तो इस विवाद में मस्जिद को घसीटा गया है। क्योंकि अगर एक लड़ाई है कि FIR दर्ज हो गई है और जिनके अब पुलिस उनको गिरफ्तार करे, खत्म हो गई बात। मस्जिद को बीच में लाना, हिंदू संगठनों ने वहां पर प्रदर्शन किया कि वो लोग मस्जिद में आए हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना, वो संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है कि कौन कहाँ गया है। पुलिस उनको पकड़कर गिरफ्तार करे, जेल भेजे, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। लेकिन जब बात मुस्लिम की आती है तो फिर अलग तरह की
प्रतिक्रिया होती है, हमने देखा है बहुत सारे मामलों में। आपने देखा होगा कितनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन बुलडोजर से एक समुदाय विशेष बल्कि मुस्लिम्स के घर पे चलते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी यही है। अच्छा, इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ कांग्रेस सरकार है जी, तो कांग्रेस सरकार होते हुए इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, क्योंकि मुस्लिम जो है कांग्रेस को थोक में वोट देता है जी। और इसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, कांग्रेस इसका हल नहीं निकाल पा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है जी। बात आती है मस्जिद के स्वामित्व की, मस्जिद के मालिक कौन है, तो वो उन सब चीजों के लिए डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कोर्ट में चल रही है, बहस चल रही है, उस पर हमें इंतजार करना चाहिए। कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसको लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं। हाँ, आपको याद होगा कोर्ट के डिसीजन से बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ जी। तो इतना तो इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट डिसाइड करे। उससे पहले आप रोहिंग्या बताएंगे, उससे पहले आप मुस्लिमों के घर जलाएंगे, मुस्लिम आबादियों में प्रदर्शन करेंगे, मतलब एक माहौल बनाएंगे, तो ये कौन सा तरीका है? ये कानून, देश का कानून कहाँ पर है फिर, अगर आपको संख्या बल के आधार पर ही लोगों को परेशान करना है जी जी। तो अब तक ये अपडेट है। आज इसमें सुनवाई होनी थी, 10:30 बजे सुनवाई हुई। भूपेंद्र खत्री जो है वहाँ नगर निगम आयुक्त है, नगर निगम कमिश्नर है, उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में अपनी दलीलें पेश की गई है। वक्फ बोर्ड जो है उसने अपनी दलील पेश की है, जिसका कहना है कि मस्जिद उसकी है जी। अब वक्फ बोर्ड की अपील पर सुनवाई करने के बाद कुछ और पक्षों को भी नोटिस जारी किया गया है और 5 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। ठीक है इफ्तिकार त्यागी जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। एक जो बात अभी हमारे डायरेक्टर ने बताई, उन्होंने कहा कि देखिए हमें कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार तो कोई भी नहीं देता। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए ये साबित होने तक कि जमीन आखिर किसकी। दूसरा सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने एक बात कही कि वहां पर कांग्रेस सरकार है, बिल्कुल वहां पर सुक्खू जी की सरकार है, लेकिन सर विधानसभा में कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से ही ये बयान दिया जाता है कि मस्जिद में जो एक्स्ट्रा इमारतें हैं वो कैसे बनी, इसके परमिशन कहाँ से आई। इसका मतलब यह है कि और उनके बयान देते समय उनके बयान देते समय बीजेपी की तरफ से वहां पर तालियां बजाई जा रही थी। इस बात से लोग भी समझ रहे हैं और फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जी भी कहते हैं कि वहां पर बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार है। इस मामले को थोड़ा जरा समझाइए। बिल्कुल, ये मैंने यही सवाल उठाया है कि वहां पर सरकार कांग्रेस की है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि वहां पर कांग्रेस 2 पक्षों में बटी हुई है, 2 धड़ों में बटी हुई है जी। तो एक पक्ष जो है सीएम सुक्खू को जो पसंद नहीं करता है, वो किसी भी तरह से सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो है पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, सरकार गिराने की कोशिश की थी। तो बिल्कुल एक इस तरह के वहाँ एलिमेंट्स हैं कांग्रेस में भी, जो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जाए। तो ठीक उसी तरह जिस मंत्री का आपने जिक्र किया है, उन मंत्री ने ही कुछ ये मुद्दा उठाया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा कोई भी उठाए, अगर ये मुद्दा कानूनी दाव पे इसका फंस गया है तो हमें कानून का इंतजार करना चाहिए। कानून ना कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का होता है, कानून होता है जी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुनवाई हो रही है, तो एमसी कमिश्नर ने आज सुनवाई की है, ऐसे भी नहीं कि बहुत लंबा टाल दिया है जी। अभी तुरंत सुनवाई शुरू हो गई, 5-6 दिन पहले घटना है, आज सुनवाई शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं कि इस मामले को डिले किया जा रहा है। ठीक है हमें इंतजार करना चाहिए और इस मामले को कांग्रेस, बीजेपी और हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि ये एक टाइटल सूट का मामला है, जमीन का मामला है, जमीन किसकी है। अगर उस पर अवैध निर्माण हुआ है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अवैध निर्माण को हटाएगी, लेकिन सवाल ये भी उठता है जी जी क्या सिर्फ पूरे हिमाचल प्रदेश में यही सवाल है जी जी। बिल्कुल इफ्तिकार त्यागी जी, मैं थोड़ा यहाँ समझना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस सरकार है, लेकिन वो भी 2 पार्ट में बटी हुई है। एक तरफ वो विधायक है जो सुक्खू जी को पसंद करता है, दूसरी तरफ वो है जो सुक्खू जी को नहीं पसंद करता। इसका मतलब ये साफ कहा जा सकता है कि अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया है वो वही विधायक है जो कांग्रेस मुख्यमंत्री वहां पर उनके विपक्ष में रहते, यानी कि वो पसंद नहीं करते, इसीलिए उनके द्वारा ये मस्जिद का जो मामला है ये जोरों शोरों से उठाया गया है। ठीक है, मैं तो इससे भी आगे कहूंगा, इससे आगे ये है कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो जिम्मेदारी सरकार की है ना, प्रशासन की जिम्मेदारी है अपने मंत्रियों को नकेल डालना, सीएम की जिम्मेदारी है सीएम इस पर आए सामने आके रखे। हालांकि सच ये है कि जितना हाइप बनाया जा रहा है, हमारी शिमला में कई लोगों से बात हुई है तो उनका कहना यह है कि यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति भी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। इस मामले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है जी जी। एक अतिक्रमण का मामला है
अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि अतिक्रमण हुआ है या नहीं जी। और फिर ये सवाल कई सारे उठते हैं। आज ठीक है, अभी वहां पर बीजेपी की सरकार रही है 10 सालों तक, तो वहां अगर ये सब चीजें हो गई, वो एक दिन में अब नहीं बनी है मस्जिद, तो वहाँ बीजेपी सरकारें रही हैं, उस टाइम पर भी अगर वहाँ जैसे रोहिंग्या ये वो सब चीजें चल रही हैं, तो बीजेपी के टाइम में भी ये चीजें होती रही हैं। बीजेपी के टाइम में भी मस्जिद 2.5 मंजिला बनी हुई थी। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। ठीक है, इफ्तिखार त्यागी जी जी, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया, कानूनी डॉक्यूमेंट्स, कानूनी जो वो है वो सारे देखना है। ठीक है सर, बिल्कुल इसका इंतजार तो रहेगा। इस बीच में सर एक बड़ा सेंसिटिव सवाल है और कई लोग मुद्दा भी बना रहे हैं, मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी। देखिए सर, अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि मान लिया जाए कि संजौली में जो क्षेत्र है वहां पर मस्जिद, अगर मस्जिद के सामने से महिलाओं का आना जाना हो रहा है, क्या वो अनसेफ है? क्योंकि अनिरुद्ध सिंह द्वारा तो ये सवाल भी उठाए गए हैं कि वहां पर महिलाएं आ रही है, गंदे गंदे जो है कमेंट्स पास किए जाते हैं, लव जिहाद की चीजें चल रही है, तो आप इसको क्या समझाएंगे? एक अगर मुस्लिम मानसिकता से देखा जाए कि आपके धर्म का, जहां पर आप जाकर नमाज पढ़ते हैं, खुदा को याद करते हैं, एक वो जगह है, अगर उसके सामने से महिलाएं जा रही हैं तो क्या वो असुरक्षित? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, यही बिल्कुल मेरा सवाल, ये मैंने आपको अभी बताया था, सवाल भी उठाया था कि माहौल जो है वो सिर्फ मुस्लिम को बदनाम करना है, मुस्लिम को टारगेट करना है। आप देखिए कितने सारे रेप की घटनाएं हो रही हैं। अब आपके देहरादून में बताऊं, आईएसबीटी पर एक कितना बड़ा शर्मनाक गैंगरेप हुआ। 5 लोगों ने गैंगरेप किया और वो कर्मचारी थे, सरकार के कर्मचारी थे, वो ऐसे नहीं थे, भले ही वो संविदा पर थे, लेकिन सरकार के अंडर में काम कर रहे थे वो। और ये भी मैं बता दूं कि वो मुस्लिम नहीं थे। इसलिए मुस्लिम्स को बताकर इस तरह की चीजों को बदनाम करना ये बिल्कुल गलत है। कितनी सारी रेप की घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश में कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, तो धार्मिक रंग देना, धार्मिक एंगल से देखना बहुत गलत है। मस्जिद के पास से भाई मस्जिद ये आपकी बनी हुई है, तो ये तो अगर कोई इस तरह की घटना करता है तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन है, अगर कोई करता है महिलाओं की इज्जत करना चाहिए। लेकिन अगर कोई महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसके लिए तो आपके पास बहुत साधन है। आप मुकदमा लिखिए, FIR दर्ज कराइए, जेल भेजिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि मस्जिद की। ठीक है, इफ्तिखार त्यागी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि फिलहाल मस्जिद के बारे में हमने बात की, वहां पर विवाद चल रहा है उसके बारे में हमने बात की, और एक चीज निकल कर आती है कि हमें सुनवाई का इंतजार करना चाहिए, जो कि समय ज्यादा लंबा भी नहीं है। इन सब के बीच में सर एक बात बड़ी जोर से मन को खटकती भी और घूम भी रही है। आपने जैसे कहा, बिल्कुल देहरादून की आपने घटना बताई, वहीं हम और भी बात करें तो कोलकाता में भी घटना हुई, बिल्कुल रेप की घटना है, शर्मनाक दरिंदे की तरह से ये घटनाएं हो रही है। लेकिन मुस्लिम को आपने जिस तरह से कहा कि मुस्लिम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, इस मानसिकता को फैलाने के पीछे क्या लोगों की अपनी मानसिकता है, या फिर इस पूरे जंजाल को फैलाने के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि कहीं एक आदमी से तो मानसिकता नहीं उठेगी कि अगर यहाँ पर मस्जिद के सामने से महिलाएं जा रही हैं तो वो असुरक्षित है, मंदिर के सामने से महिलाएं जा रही है, जबकि ऐसा तो कहीं से सुनने में नहीं आता है कि मंदिर के सामने से महिलाएं जा रही है तो वो असुरक्षित है। इस मानसिकता का थोड़ा सा जिक्र करके बताइए कि ये कहाँ से उठता है? देखिए, बिल्कुल ये राजनीतिक मानसिकता होती है। हिमाचल जैसा शांत प्रदेश है और उत्तराखंड शांत प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरह की घटनाओं को कभी उसके नाम पर किया जाता है, कभी लव जिहाद के नाम पर किया जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया जाता है। तो ये जो शांत प्रदेश है, इनको कहीं ना कहीं इस तरह से कोशिश की जाती है कि यहाँ पर इस तरह की घटना की जाए। तो आपको पता है कि देश के कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो अब ये जो चुनाव का माहौल होता है, हिमाचल से सटा हुआ राज्य हरियाणा है, वहाँ पर चुनाव है, जम्मू कश्मीर है हिमाचल से सटा हुआ है, तो 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उनके पड़ोसी राज्यों में चुनाव है। हिमाचल की सीमा जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह से लगती है। तो चुनाव के टाइम पे इस तरह के मुद्दों को उठाया जाता है। ये मस्जिद आज नहीं बनी है, ये पहले बनी हुई है, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी बनी है और राज्य सरकार भी वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रही है, लेकिन उस वक्त इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की आंतरिक मतभेद भी इसमें है, लेकिन सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए चुनावी राज्यों में चुनावी माहौल बनाने के लिए इस तरह की कोशिशें की जाती हैं कि ध्रुवीकरण करके वोट लिया जाए। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
देखिए, जिस तरीके से बातचीत की, हमने भी मामले में बातचीत की और एक स्पष्टता तो निकल कर यही आता है कि हमें कानूनी कार्रवाई होने तक इंतजार करना चाहिए। और जैसा सर ने बताया कि आसपास के राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव में मुद्दा होना भी जरूरी है, चुनाव को भ्रमित करना भी बहुत जरूरी है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि भारत का कानून संविधान से चलता है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर किसी के धर्म का सम्मान किया जाता है, धर्म की इज्जत की जाती है। लेकिन वहीं अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तो क्यों महिलाएं मस्जिदों के सामने जाने में असुरक्षित या असहज महसूस करते हैं, और क्यों वहीं मंदिरों के सामने से निकलते हुए जो महिला है उनको लेकर ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती है। क्यों मंदिर मस्जिदों को लेकर धर्म में आपस में लोग बटे हुए हैं, ये समझ नहीं आता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहां जाकर रुकेगी और इसका अंत क्या होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आज की जानकारी हमने आपको दी। आज का अपडेट यही है कि अगली सुनवाई आने वाली तारीख 5 अक्टूबर को होगी। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और देखिए, गर्मा गर्माई तो जारी है, राजनीति तूल पकड़ रहा है। कई दिग्गज नेता कुछ बयान दे रहे हैं, कहीं कुछ चला, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम अगर मामला है, इसको ज्यादा तूल ना बनाई, इसको ज्यादा प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन ना करिए। आने वाले इस मामले में जो भी अपडेट होंगे वो भी हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।